प्रश्न है कि एक सेल फोन रुपये 1500 में खरीद कर रुपये 1650 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए बेटा 1500 रुपये में खरीदा है और 1650 रुपये में बेचा है, तो यानी कि जो लाभ है, लाभ कितना हुआ बच्चा, लाभ हुआ 150 रुपये का। अब 150 रुपये का लाभ कितने पे हुआ है बच्चा, 1500 रुपये पे। प्रतिशत कह रहा है तो गुणा 100 से कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। 15 बच्चा, 15 से 150 में भाग देंगे, 15 एकम 15, 1 जीरो, तो यानी कितना आ गया 10%। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चा, यानी ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर रुपये 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में रुपये 19,250 हो जाएगी है। देखिए बच्चा, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है बच्चा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। साधारण ब्याज निकालनी है तो साधारण ब्याज किस प्रकार निकालेंगे, मिश्र धन में से 19,250 में से अगर आप 17,500 घटा देते हैं या हटाएंगे तो 1750 आ जाता है, ये है साधारण ब्याज। मूलधन कितना दिया है, मूलधन है 17,500। ठीक है, गुणा दर कितना है, दर पूछ रहा है, समय कितना है 2 वर्ष, गुणा 100। ठीक है बच्चा, यानी 3200, गुणा 100 नहीं 3200। अब यहाँ पर क्या है, 17,050 का हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर कितना है, ये बट्टे में ले लेंगे 17,500 और गुणा ऊपर कितना है 2, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो उठा देंगे। ठीक है, और 175 से इसमें भाग देंगे तो 1 बार और 1 जीरो, 2 से भाग दे देंगे 10 में कितना 5, तो 5% इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चों कि श्रेणी 3, 4, 6, 9, 13 का अगला पद है। देखो 3, 4, 6, 9, 13 का अगला पद क्या है वो बताना है। देखो बच्चों 3 के बाद में क्या आया, यानी कि ए 3 जो है 4 आया है 1 के बाद में, फिर 6 जो है 2 के बाद में आया, 9 3 के बाद में आया, फिर उसके बाद 13 यानी कि 4 के बाद, तो यानी कि 1 2 3 4, तो अब जो है अगला जो अंक है वो कितने के बाद आ रहा है, 5 के बाद, तो 13 और 5 कितना हो गया बच्चा 18, तो 18 जो है इसका सही उत्तर है बच्चा, यानी ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चा, यानी ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, तो 1 का लिखेंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और क्या कह रहा है वो 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंक यानी 9 9 के 4 अंक बना दो आप। ठीक है, ये अब अंतर कह रहा है तो घटा देंगे, 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये 9, तो कितना 90,001, यानी कि ये वाला इसका ऑप्शन पहला वाला इसका सही उत्तर है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर, यानी पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चा, अगला प्रश्न है, 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखो बच्चों दोनों 14 के गुणज है, यह बात सत्य है। ठीक है, दोनों जो है 14 के गुणज हैं, क्योंकि 14 चौक 56, 14 पंज 80, 14 छक 84, दोनों में 14 से भाग जा रहा है, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चों, राम ने एक पुस्तक 178.50, देखो 178 रुपया और 50 पैसे में उसने दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 248.25 की दवाइयाँ खरीदी, यानी 200 कितना है 248.25, 248.25, यानी पुस्तक तो खरीदी 178.50 की, दवाइयाँ खरीदी 248.25 की, तो उसने पैसा कितना खर्च किया 5 5 2 7 8 8 16 7 4 11 1 12 2 3 और 1 4, 426.75 रुपया का उसने सामान ले लिया। ठीक है, और रुपये 500 का नोट दुकानदार को दिया, शेष बची राशि है। तो देखो 500 का नोट उसने दुकानदार को दिया बच्चों, तो यहाँ पे देखो 426 रुपये और पॉइंट कितना है 75, तो यहाँ से हम इसमें घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2,
9 में से 6 गया तो 3, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 4 में से 4 कुछ नहीं, तो 73.25 बच्चों इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन इसका चौथा इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, रुपये 73.25 यानी रुपये 73.25 इसका सही उत्तर है। अगला है ये प्रश्न बच्चों, एक हॉल की विमाएं 20 मीटर गुणा 12 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनमें फर्श पाटा जा सके। तो देखो बच्चों सिंपल सा है, 20 गुणा 12 कीजिए और 4 गुणा 4 कीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 पंजे 20, 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15 3 में, तो 5 तिया 15, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें।